नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आज बड़े दुख के साथ एक बात बतानी है मुझे। दुख इसलिए है कि जो मेरे पीछे बैठे हैं ये सब किसानों के बेटे हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। और जो ये सरकारें ये दावा करती है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर है, आज ये एक उन सरकारों के ऊपर और उन जिम्मेदारों के ऊपर एक तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं और उन घरों में जो आप चैन से सोते हो, एसी कूलर पंखे, वो सब इन लोगों की बदौलत चलते हैं। क्योंकि जब फॉल्ट हो जाता है, जब बारिश बरस जाती है, जब कहीं लाइनें टूट जाती है, कभी सड़क बैठ जाती है और जब बिजली की लाइनें खराब होती है, तो ये लोग अपनी जान पर खेल के उस लाइन को ठीक करते हैं और हमारे घरों में बिजली पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे दुख की या यूं कहूं कि सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि इन लोगों की जो सैलरी है, इन लोगों की सैलरी है हेल्पर की है 6,551 रुपए, और लाइनमैन जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे दिन में 500 गालियां सुन लेते हैं लगभग आम जनता की, उन लोगों की सैलरी है 8,655 रुपए। कितने शर्म की बात है। सरकार दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, हमारे जो लोग हैं उनको न्याय देंगे, उनको सैलरी देंगे। ये मजबूरी होती है सुसाइड करने की। लोग ये पूछते हैं ना हमारे को कई बार कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। उसका नतीजा और उसका खामियाजा और उसकी वजह है ये लापरवाह सरकार, ये लापरवाह प्रशासन। जो लोग संसद में बैठकर या विधानसभा में बैठकर अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, एमएलए, मंत्री, सांसद, उन लोगों की जो सैलरी है लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, फ्री की बिजली मिलती है, फ्री की गाड़ी मिलती है, फ्री का डीजल मिलता है, फ्री का टोल टैक्स मिलता है, तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती है, कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है क्योंकि वो लोग गरीब हैं। और ये जो मेरे सामने बैठे हैं सब अमीर हैं। ये सब इतने पैसे वाले हैं कि 6,500 रुपए में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों की डेथ हो जाती है जब इनको 2 रुपए नहीं मिलते। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है, मुझे बहुत शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि आप लोग जो ऐसी चैम्बरों में बैठे, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि एक किसानों के बेटे जो आज कहीं ना कहीं 6,500 रुपए में 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये भी पढ़ाते होंगे बेचारे, इनकी मजबूरी होती होगी। क्योंकि आप लोगों के बेटे लंदन पढ़ते हैं तो कम से कम ये तो एक इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा ही सकते हैं। आज सरकारी जो स्कूलें हैं उनकी हालत खराब है और प्राइवेट स्कूलों को आपने इतना बड़ा एक हब बना दिया है, एक लूटने का हब बना दिया है, जहां ये बेचारे लुटते हैं, रोज जमीनें बेचते हैं, यदि जमीनें और नहीं हो तो फिर चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, डाके डालते हैं और फिर आप लोग इनको अंदर डालकर आप वाहवाही लूटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खामी है सरकार आपकी। जो सरकार ये दावा करती है वोट लेने के समय 5 साल में एक बार इन लोगों के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि एक दिल्ली की कंपनी है सांध्या एंड कंपनी, जो 6,500 रुपए तो हेल्पर को देती है और 8,500 रुपए लाइनमैन को देती है। कितने शर्म की बात है। और ऐसी चैम्बरों में बैठे जो सरकारी आदमी है वो लाख लाख, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए सैलरी उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों की बोलने वाले हैं और इन लोगों की कोई बोलने वाला नहीं है। आज मुझे मजबूर होकर ये लोग बेचारे 10 दिन से कहीं ना कहीं, मैं तो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। जनवरी में इन लोगों के 26 रुपए बढ़ाए गए। कितने? 2023 में 26 रुपए प्रतिदिन बढ़ाए गए। वाह सरकार, बहुत गजब बात है वाकई में। कितने पैसे बढ़ाए आपने? 26 रुपए, वो भी नहीं दी। शर्म की बात है। क्या क्या कहूं आप लोगों को, शब्द नहीं है बोलने के लिए। वरना मैं आ तो ऐसे धोता आपको कि आप शायद सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरी आपने पहले ही वीडियो देखी होगी, मैं ऐसे ही धोता हूं और इसी की बदौलत आज 20-20 मुकदमे झेल रहा हूं। लेकिन आप ये मत समझना कि ये जो गरीब और किसान के जो बेटे हैं इन लोगों का साथ छोड़ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ना मैं और ना ही हमारा समाचार। हमेशा इन लोगों की आवाज उठाएंगे और ये लोग मजबूत रहे तो इनको न्याय भी दिलाएंगे। सर, क्या पूरा मामला है? आज किस मामले को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? हमारा मामला है तनख्वाह को लेके जी। विगत 15 वर्षों से जयपुर में एफआरटी गाड़ियां चल रही है जी। पहले से लाइनमैन को पहले तो और भी कम देते थे, बीच में हमारी तनख्वाह बढ़ी थी। जब से ये सांध्या एंड कंपनी आई है, हेल्परों की तनख्वाह भी कम कर दी और लाइनमैनों की तनख्वाह भी कम कर दी। 8,600 रुपए लाइनमैन को देते हैं, 6,600 रुपए हेल्पर को देते हैं। वो भी चालू लाइन में काम करना पड़ता है, दबाव में। तो हम यही चाहते हैं, हमें एसटी का काम और दे रहे हैं कि आपको 11,000 का काम और करना पड़ेगा। अब 11,000 की अंडरग्राउंड लाइन सिटी में कहां से कहां जा रही है। पहले हम इतनी सी तनख्वाह में मौत के मुंह में काम कर रहे हैं, तो एसटी का काम कैसे करेंगे? हमारी मांगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये सबसे मेन मुद्दा है, मांगे। और कंपनी ने, नई कंपनी आई थी 2023 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 को हमारे 26 रुपए बढ़े थे पर दिन के हिसाब से। वो भी कंपनी ने अभी तक हमें नहीं दिया।
हमारी और मांगे हैं कंपनी पे, ना तो हमें सेफ्टी उपकरण देती है कंपनी, किसी के पास है, लाइनमैन के पास जूते नहीं है, बरसात में चप्पलों में काम करता है लाइनमैन, खंभों पे चढ़ता है मौत के मुंह में, तो हमें या सेफ्टी उपकरण दिए जाए। हमारे पीएफ, सब आदमियों के पीएफ नहीं करती, पीएफ करती जिसको पैसा नहीं मिल रहा पीएफ का, 15 साल से लोगों का पैसा अटका हुआ है पीएफ का पैसा नहीं मिला लोगों को। जो हमारी ये मुख्य मांगे हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमें सेफ्टी उपकरण दिए जाए, हम एसटी का काम नहीं करेंगे। आगे आगे क्या आप लोगों का क्या मांग आगे? हम कल कंपनी के प्रबंधन को 10 बजे लेटर देंगे, सीएमडी को लेटर देंगे, उनको 7 तारीख तक का टाइम देंगे। कल हमारी ग्रामीण की गाड़ी आई थी, उन्होंने 7 तारीख का टाइम दिया, 7 तारीख तक का टाइम देंगे, 8 तारीख से हम हड़ताल करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे हम। इस पूरे मामले को लेकर कोई उच्च अधिकारियों से मिले आप? किसी मंत्री से जो जिम्मेदार कहीं ऐसी कमरों में बैठे हैं उनसे मिले किसी से? नहीं सर, कभी मिलना नहीं हुआ उनका। कई बार पहले हड़ताल की है, कई बार दिया है लेटर, पर कुछ ही नहीं हुआ उसका, कुछ ही जाने नहीं देते, कुछ ही नहीं निकला उसका संशोधन। हमारे ना तो 4 छुट्टी देते हमें, एक भी छुट्टी नहीं आती, साल के 365 दिन काम करना पड़ता है, छुट्टी करते हैं तो उसकी सैलरी काटी जाती है। तो आप देखिए कितने शर्म की बात है कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है। पहले ये 500 वाट तक की लाइन का काम करते थे जिसको एलटी बोलते हैं, और अब इनको हाई टेंशन लाइन का काम भी दे दिया। ये दबाव डाला जा रहा है कि आप 11,000 की जो लाइन है उसका भी काम करें, और वो भी बिना उपकरण के करें। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है कि आप मरें, जिएं, बिजली के चिपक जाएं, ये सब कुछ आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ये बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, किसानों के बेटे हैं, ना ये बिजनेस कर सकते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। आप सोचिए क्या इस राजस्थान की और इस भारत की क्या स्थिति है, किस तरीके से आज जो युवा हैं और सरकारें जो दावा करती है हमारा देश युवाओं का देश है, वो उन लोगों के ऊपर तमाचा है कि उन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो ये कहते हैं युवाओं का देश है, और युवाओं को कहीं ना कहीं मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिना उपकरण के जो बिजली, किस तरीके से बिजली घातक होती है, उसमें ये लोग बिना उपकरण के काम करते हैं, इन लोगों को सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, और फिर कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार जो बैठे हैं, यदि ये किसी के पास जाना चाहे तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। सरकार आप सोचिए, पिछले कितने समय से सरकारें आती है, जाती है, बदल जाती है, लेकिन यदि कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो किसान और गरीब के जो बच्चे हैं ये आप लोगों को दुआएं देंगे, इनके बच्चे दुआएं देंगे। और आप लोगों ने यदि इनका ध्यान ना दिया, इनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया, तो आप ये विश्वास रखना, अभी कितने आईएएस, कितने आरएएस, कितने भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं। कभी टोल के ऊपर एसीबी का व्यक्ति पकड़ा जाता है, कभी कोई विधायक पकड़ा जाता है। तो आप ये ना सोचें कि इस देश में और इस ऊपर भगवान के पास न्याय नहीं है। इन लोगों की यदि आप लोग नहीं सुनेंगे तो भगवान जरूर सुनेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के घरों के पीछे की जो आप घर छोड़कर आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आप जो गलत पैसा लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आदतें खराब हो और आप रोज खून के आंसू रोएं। क्योंकि इन लोगों की जो बद्दुआएं हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी रहती है। मजबूर होकर आज ये लोग काम बंद करके बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं उस मीडिया को कहूंगा, जो मुख्यधारा की जो मीडिया, उन लोगों